कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। आज हम बात करेंगे शेर खुदा मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम के बारे में, नायब रसूल, दामाद रसूल, फातह खैबर, शेर खुदा मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम का यौम शहादत 21 रमज़ान। आज हम 21 रमज़ान की मुनासबत से आपसे बात करेंगे मौला अली के बारे में। मौला अली का जीना भी दीन के लिए था और उनका मरना भी दीन के लिए। दीन के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है। शहीद बेशक जिंदा है। मौला अली का 21 रमज़ान में शहादत है। शहादत के वक्त जब मौला अली को ज़रब लगाएगी, मौला अली नमाज की हालत में थे। हालत नमाज में आप पर हमला किया गया और आपने यही जुमले अदा किए गए, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। आपने यही जुमले अदा किए। आज हमें देखना चाहिए हम किस जगह पर खड़े हैं। मौला अली के चेहरे पर दाढ़ी थी, दाढ़ी उनकी खून से जर्द हो गई, लाल हो गई, दाढ़ी उनकी खून से लाल हो गई। तो मौला अली ने ये जुमले अदा किए, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। अली ने दीन के लिए अपनी जान कुर्बान की है। हमें भी देखना चाहिए कि हम दीन के लिए क्या कर रहे हैं, दीन की खिदमत के लिए क्या कर रहे हैं। हमें देखना चाहिए। हम नारे तो लगाते हैं, नारे हैदर ये बड़े, हम ये नारे मारेंगे, नारे मारे बेशक, और आप उनके नक्शे कदम पर चले। मौला अली वो हस्ती है कि जिन्होंने एक हाथ से खैबर का किले का दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया। ग़ज़वे खैबर का मौके पर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खैबर का किला फतह किया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कल मैं उसे अलम दे के भेजूंगा जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हैं, और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से राजी है। उसे अलम देकर भेजूंगा और उसके हाथ पर किला फतह होगा खैबर का। और ऐसे ही सहाबा फरमाते हैं हम सारी रात यानी कि इसी कश्मकश में थे कि यानी कि सुबह अलम पता नहीं किसे मिलेगा, कौन खुशकिस्मत होगा जिसे हजूर कल भेजेंगे और वो किला फतह करेगा। जब सुबह हुई तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अली इब्न तालिब कहाँ है। सहाबा ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो बीमार है, उनकी आंखों का कुछ मसला है, वो तो आराम फरमा रहे अपने हुजरे में। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलाओ। मौला अली को बुलाया। हज़ूर ने अपना लबाब मुबारक मौला अली की आंखों पर लगाया। मौला अली की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई और हज़ूर ने मौला अली को जंग पर भेज दिया। खैबर का वो किला जो कि 40 दिन तक पता नहीं हो सका था मुसलमानों से। पहले भी जो इस्लाम के खुलफा राशिदीन में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर गए फतह करने, नहीं हो सका। उसके बाद जब मौला अली गए फतह करने के लिए खैबर का किला, तो खैबर के किले में उसकी हिस्ट्री ये है कि खैबर के किले का दरवाज़ा है ना, वो दरवाज़ा बहुत ही हैवी दरवाज़ा था। उस दौर में उसे खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बंदे थे जो उसे खोलते थे और बंद करते थे। जंग के दौरान मौला अली की ढाल गिर गई, ढाल जो कि पिछले ज़माने में जंगों में इस्तेमाल की जाती थी अपना बचाव करने के लिए। तो मौला अली ने खैबर के किले के दरवाजे को उठाकर ही अपनी ढाल बना लिया। और बाद में यानी कि रिवायत में आता है, बाद में 80, एक रिवायत में 80 सहाबा, एक में 40 सहाबा हैं कि उसे 40 सहाबा भी नहीं उठा सके उस दरवाजे को। सोचिए आपके, जिसे मौला अली ने एक हाथ से उठाकर फेंक दिया और उससे बाद में 40 सहाबा लगाए, आप 80 वाली रिवायत ना भी लगाएं, अगर आप 40 वाली रिवायत को मान लें तो उसे 40 भी ना उठा सके। ऐसे बहादुर थे मौला अली, उनकी बहादुरी का कोई सानी नहीं है। और मरहब जो है, मरहब 1000 के मुकाबले में लड़ा करता था। मरहब जिसे मौला अली ने एक ही वार में जहन्नम हासिल कर दिया। मरहब जो है कि उस दौर में, अपने दौर में वो 1000 आदमी के साथ यानी कि अकेला लड़ा करता था, इतना यानी कि पावरफुल ताकतवर था। मौला अली ने उसे एक ही ज़रब में जहन्नम हासिल कर दिया। ये है मौला अली की ताकत। ऐसे ही मौला अली अपने दौर खिलाफत में मस्जिद कोफा में बैठकर यानी कि खाना तराउन फरमा के बैठे थे और बाहर से एक अजनबी शख्स आया। उसने कहा अली को मिलना है। आपने फरमाया अली तो मैं ही हूँ। तो उसने कहा अली तो आप नहीं हो सकते, मैंने सुना कि उन्होंने एक हाथ से खैबर के किले का दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया, तो आप तो लग नहीं रहा कि आप अली हैं। मौला अली ने फरमाया ये हम जो हमारी नजर आ रही है तुम्हें, ये हमारी जिस्मानी ताकत है। खैबर के किले का दरवाजा उठाना वो हमारी रूहानी ताकत है। वो परवरदिगार की तरफ से इनायत हुई थी। अल्लाह पाक ने मौला अली को ऐसी ताकत इनायत फरमाई जो किसी और में नजर नहीं आती। बाकी सहाबा का मकाम मर्तबा अपनी जगह पर है। इस्लाम में अगर देखा जाए तो इस्लाम की जो मोस्ट पावरफुल शख्सियत हस्ती हैं उनके अंदर मौला अली का शुमार होता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका शुमार होता है। उसके बाद हज़रत उमर भी हैं। हज़रत उमर ने भी कैसर किसरा फतह किया। हज़रत उमर से भी यहूदी और कैसर किसरा लड़त से थे। अगर यहूदी कहते हैं कि अगर उमर दुनिया में थोड़ी देर और रह जाते तो आज हम ना होते। और अभी यानी कि चंद ये 2 साल पहले की बात है, ये जो फ़लस्तीन का इशू चल रहा है, इस इशू में ये हुई कि यहूदी नौजवान ने प्ले कार्ड उठाया था, उसके ऊपर लिखा था द खैबर ऑफ द लास्ट चांस, यानी कि खैबर मुसलमानों तुम्हारा आखिरी चांस था, अब तुम्हारे हाथ कुछ नहीं है, अब जो है हमारा ही है। यहूदी नौजवान भी अपनी हिस्ट्री जानते हैं और मुसलमान होकर हमें आज अपनी हिस्ट्री नहीं पता, अपनी तारीख ही नहीं पता कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने क्या क्या दीन की खिदमत की है। अब जो खैबर का किला है ना, यहूदियों से जब चला गया खैबर का किला, वो बहुत उनका पावरफुल किला था। वहां से बैठकर मुसलमानों पर वार करते थे 40 दिन तक, जिसे फतह कोई नहीं कर सका। उसे फतह किया अली ने। किसकी ताकत से की? अल्लाह की दी ताकत से की। अल्लाह ने मौला अली को ताकत, कुव्वत ऐसी इनायत फरमाई और हजूर ने फरमाया मैं उसे भेजूंगा जिसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी है और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से राजी है। कितनी बड़ी फजीलत है कि यानी कि अल्लाह भी मौला अली से राजी है, रसूलुल्लाह भी राजी है और मौला अली भी अल्लाह और रसूल से राजी है। ये बहुत बड़ी फजीलत है मौला अली की। सहाबा में जितने भी यानी फजीलत के अतबार से हदीसें आई हैं, वो सबसे ज़्यादा मौला अली की फजीलत में आई हैं। इतनी हदीसें किसी की फजीलत में नहीं आई जितनी मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम की फजीलत में हदीसें आई हैं। उनकी बेशुमार खिदमत है दीन के लिए। आज हमें देखना चाहिए कि हम उनके नारे तो लगाते हैं, नारे हैदर अली लगाते हैं, हम ये देखना चाहिए कि हमने क्या किया है, हम उनके नक्शे कदम पर चले कि नहीं चले। मौला अली की दाढ़ी मुबारक थी, जब मौला अली को ज़रब लगाई गई किस्म दान यौम शहादत, जिस दिन मौला अली
पुलिस को ज़रब लगाएगी, जब ज़रब लगी तो मौला अली का जो दाढ़ी मुबारक है वो खून से भर गई। खून से भर गई। आज हमें देखना चाहिए कि हमने दीन की क्या खिदमत की है, हमें उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए।